दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग विथ इमेजिनेशन में। आपको पता है कि मैथ का आविष्कार किसने किया था? मैथ का आविष्कार ग्रीकों ने किया था। ग्रीक जो आज यूनान है, पहले उसे ग्रीस कहा जाता था और अभी यूनान और अभी ग्रीस भी कहा जाता है। और वहाँ की ग्रीस की राजधानी एथेंस है। और यूक्लिड ने 300 बिफोर क्राइस्ट में उसका आविष्कार मैथ करना सिखाया था। और आर्किमिडीज को मैथ का फादर ऑफ मैथ कहा जाता है। आज हम आपको फ्रैक्शन बता रहे हैं। फ्रैक्शन जैसे फ्रैक्शन को हिंदी में अंश कहते हैं। और जैसे 1/3, 2/4, 5/6 ये सब फ्रैक्शन कहे जाते हैं। तो आज आपको 7 का मैं RS अग्रवाल से बता रही हूँ। चैप्टर है 2A। तो पहला क्वेश्चन है कंपेयर, मतलब तुलना करो। तो हमको कंपेयर करना है 5/8 एंड 7/12 में, मतलब कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम 8 और 12 का LCM ले लेंगे। तो 2 से हम करते हैं इसको, क्योंकि 2 सबसे छोटा है। तो 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12 और फिर 2 से 2 जा 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब इसका हो जाएगा LCM 2 दूनी 4, दूनी 8 तिया 24, 24 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको 8 में 24, 8 से 24 में भाग देंगे तो होगा 8 तिया 24, 3 बार में। और फिर 3 को 5 से गुना करेंगे तो 3 गुना 5 तो बराबर 15। 15 बटे ये 24। अब फिर इसी तरह 12 दूनी 2 बार में 24 होता है। और फिर 7 को 2 सत्ते 14, 14 बटे ये 24 हुआ। 5/8 वाला जो हुआ वो हुआ 15/24। और 7/12 वाला 14/24। तो 15/24 मतलब हुआ 15 का 24 भाग, और यहाँ 14 का 24 भाग। तो इसमें बड़ा कौन हुआ? इसमें बड़ा हुआ 15/24। तो 5/8 जो है बड़ा है 7/12 से। इसका यही आंसर हुआ। मतलब ये है छोटा का चिन्ह, मतलब जिसके तरफ ये समझिए तीर मार रहा है वो छोटा। अगर इधर ऐसे रहता तो समझिए ये छोटा रहता। तो 5/8 जो है बड़ा है 7/12 से। अब इसको बनाते हैं हम दूसरा नंबर। दूसरा है 5/9 एंड 11/12। तो ये इस दोनों का हम करते हैं LCM। 3 से 3 तिया 9, 3 5 15। अब इसका 3 तिया 9, 9 5 45, 44। इसका LCM हुआ। अब 9 में कितना बार में 45 आएगा? 9 5 जा, और 5 जो उसका जो आया भागफल, उसमें 5 इंटू ये 5 को गुना करेंगे और बटे 44। अब ये 15 में कितना बार में आएगा? 44 3 बार में। तो 15 तिया और 3 को इसे 11 से गुना करेंगे और बटे ये 44। तो 25/44 45। और ये 33/45। कौन बड़ा हुआ इसमें? 33 बड़ा है 44 से। 33 बड़ा है 25 से। तो 33 का यहाँ 45 भाग है, यहाँ 25 का 45 भाग है। तो यही 33/45 ही बड़ा होगा। तो 25/45 है छोटा 33/45 से। अब आप समझ गए होंगे।
अब ये हम तीसरा बनाते हैं। अब इसका भी एलसीएम लेते हैं 12 और उससे 16 का, तो 2 से करते हैं। 2 छके 12, 2 अठे 16, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 चौके 8। अब इसका कितना हुआ? 2 दूनी 4 तिया 12 चौक और 44। अब 12 में कितना बार में 48 आएगा? 12 4 जा 48। अब 4 जो 4 आया उसको 4 को 11 से अब बटे 48। अब इस 16 में कितना बार में आएगा? 3 बार में। अब 3 जो आया इसको 15 से, तो 15 × 3 बटे 48। अब 11 4 जा 44 बटे 48 और 15 3 जा 45 बटे 48। अब इसमें कौन बड़ा होगा? 48 सर। इसमें 44 बटे 48, 45 बटे 48, तो 45 बड़ा है 44 से, इसलिए 45 बटे 44, 45 बटे 48 बड़ा है 44 बटे 48 से। तो अब आप ये समझ गए होंगे, यही आंसर होगा। अब दूसरा है ये है अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। तो 3 बटे 4, 5 बटे 6, 7 बटे 9, 11 बटे 12। तो इसमें भी हम वही करेंगे कि हमको सबका असेंडिंग ऑर्डर में ना, बढ़ते क्रम में, मतलब सबसे छोटा जो है पहले रहेगा, उसके बाद जो उससे बड़ा रहेगा फिर उससे बड़ा रहेगा। तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। 4, 6, 9 एंड 12 का एलसीएम लेंगे। जो डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेंगे। तो 2 से 2 चौक 2 दूनी 4, 2 3 जा 9 से नहीं होगा तो 9 ऐसे ही रह जाएगा। फिर 2 6 जा 12। अब फिर 2 से हो जाएगा, भाग लग जाएगा, 2 1 2, 3 से नहीं होगा, ऐसे ही उतार देंगे, 9 ऐसे ही उतार देंगे। फिर 2 3 जा 6। अब फिर हम देखेंगे कि 3 से 3 आ जाता है, 3 में 3 आ जाता है, 3 1 3, 3 तिया 9, 3 1 3। अब इस सब को गुना कर देंगे, वही एलसीएम हो जाएगा। 2 दूनी 4 तिया 12, 12 तिया 36, ये 36। 3 तिया 9, 9 दूनी 18, दूनी 36, ये एलसीएम हुआ। अब क्या करते हैं हम सबको, ये करने के लिए सबको हम सबसे पहले 3 बटे 4 को हमको सजाना है असेंडिंग ऑर्डर में। 3 बटे 4 को करते हैं, क्योंकि अभी डिनोमिनेटर से 36 में भाग देंगे तो 4 9 जा 36 होगा। अब जो 9 आता है उसको 3 × 9 करेंगे और ये 4 × 9 भी करेंगे। तो 3 9 जा 27 और 4 9 जा 36। अब फिर इसका 5 बटे 6 है, उसको भी वैसे ही करेंगे। 5 बटे 6 को, तो 6 में कै बार में? 6 बार में आएगा, तो 5 × 6। डिनोमिनेटर से हम 36 को भाग देंगे तो उसका भागफल 6 आता है। तो 6 से 5 को भी 6 से गुना करेंगे और 6 जो डिनोमिनेटर है उसको भी 6 से, तो 5 6 जा 30 और 6 6 जा 36। अब फिर ये 7 बटे 9 को, तो 9 में कै बार में 36 आएगा? 9 चौक, तो 7 × 4 और 9 × 4 बराबर 7 4 जा 28 और 9 4 जा 36।
अब 11/12, इसमें 3 बार में 12 3 या 36 आता है, तो 11 इंटू 3 और 12 इंटू 3 बराबर 11 तिया 33, 12 तिया 36। अब सबसे छोटा इस तरह से हम समझेंगे कि जो सबसे छोटा का, जैसे यहाँ सबसे छोटा कौन है 27 है, तो 27 का यहाँ 36 भाग, 27/36 मतलब 27 का 36 भाग करना है। तो 27 सबसे छोटा है, तो ये सबसे छोटा हुआ। 27/36 जो है सबसे छोटा है। उसके बाद 27 के बाद होगा तो 28/36, उसके बाद 30/36, उसके बाद 33/36। तो इसी तरह इसको अरेंज करेंगे। तो इसको अरेंज करने से हम जान गए कि ये सब इसमें जो 27/36 आया था 3/4 का, तो 3/4 सबसे छोटा है। उसके बाद 28/36 था 7/9 का, तो वो सबसे उसके बाद छोटा हुआ। उसके बाद हुआ 30/36 5/6, उसके बाद 33/36, तो 11/12। तो इसी प्रकार, तो इसलिए द गिवन फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर यही हुआ। इसीलिए द असेंडिंग ऑर्डर यही हुआ। 3/4 सबसे छोटा है, उसके बाद 7/9, उसके बाद 5/6, उसके बाद 11/12। अब दूसरा बनाते हैं। इसमें भी हम यही करेंगे, सभी का जो है हम एलसीएम लेंगे। तो 5 10 15 और 20 का एलसीएम 5 से करते हैं। 5 1 जा 5 2 जा 5 3 जा 5 4 जा। अब 2 से ये 2 में 2 और 4 आता है, तो ये 1 उतर जाएगा, 2 1 जा 3 का 3 उतर जाएगा, 2 2 जा। अब इस सभी को गुना कर लेंगे, वही एलसीएम होगा। तो 5 दूनी 10 तिया 30, 5 दूनी 10 तिया 30 दूनी 60, यही 60 एलसीएम हुआ उसका। 60 एलसीएम हुआ। अब क्या करेंगे, 60 में कै बार में आता है, 5 में 12 बार में, तो डिनोमिनेटर को इससे गुना कर भाग देंगे तो 12 आता। तो 5 12 जा, तो क्या करेंगे 4/5 में बराबर 4 को भी हम 12 से गुना करेंगे और ये 5 को भी 12 से, तो 12 चौका 48 और 12 पंचे 60। अब उसी पर 7/10 में 10 में कै बार में जाता है, 6 बार में, तो 7 × 6 और 10 × 6, 7 6 जा 42/60। अब यहाँ 11/15 को, तो 15 चौके 4 बार में, तो 11 × 4/15 × 4, मतलब 44/60। अब क्या है, चौथा में 17/20, तो 20 तिया 3 बार में डिनोमिनेटर को 70 से भाग देंगे तो 3 आएगा, तो 17 × 3/20 × 3, तो 51/60। तो इस तरह हम देखते हैं कि इसमें 42 सबसे छोटा, 42/60 सबसे छोटा है। उसके बाद है
44/60, उसके बाद 48/60, उसके बाद 51/60। तो अब तो given fraction in ascending order is so hence इसका जो 42/60 है सबसे छोटा, तो उसका है 7/10, तो उससे छोटा है, उससे 44/40 44/60 का है 11/15, और उसके 48 का है 4/5, फिर 17/20। तो इस तरह आपने देखा कि किस तरह आसानी से बन जाता है असेंडिंग ऑर्डर, और उसी तरह डिसेंडिंग ऑर्डर आगे हम आपको कल बताएंगे। ये आप अच्छी इस तरह से देख लीजिए कि किस तरह बनेगा। तो थैंक यू, धन्यवाद। आगे मैं कल बताऊंगी डिसेंडिंग ऑर्डर।